कीटनाशक आ गए, उनका प्रयोग करने से क्या हुआ, हमारे खेत में कुछ ना कुछ नहीं बहुत ज़्यादा खराबी होने लगी। हम आप सुनते हैं कि पंजाब हरियाणा में बहुत अच्छे किसान हैं जो प्रति हेक्टर बहुत उत्पादन लेते हैं। हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश और अपने जनपद में भी अच्छे किसान भाई हैं जो अच्छा उत्पादन लेते हैं। लेकिन अब बात आ गई कि हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ चले, जीवामृत, घन जीवामृत, बहुत सारी हमारी कृषि से सम्मानित कृषि सखी बहनें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सीख रखा है। ये कार्यक्रम हमारे बीच में देखिएगा, कृषि विज्ञान केंद्र, आप वहाँ पर भी आकर के देख सकते हैं कि हम घन जीवामृत वगैरह वगैरह ये बनाएं। मैं इस ग्राम के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2024-25 में बनाए गए थे। 100 किसान भाइयों ने उनकी जमीन का मृदा स्वास्थ्य कार्ड 1 हेक्टर पर लिया गया और उसमें कैसा जीवांश था उसके आधार पर वो फर्टिलाइजर या जैविक खादों का प्रयोग करें, यह जानकारी उनके पास है। धान बीज का वितरण, जैसा कि अभी आदरणीय डीडी साहब ने बताया कि क्या व्यवस्था है, यहाँ पर विभाग के द्वारा 136 किलोग्राम बीज धान का गया है, जिसमें नर्सरी डाल रहे हैं हमारे किसान भाई। ये बात जरूर है कि आप लोग देखते होंगे, अब तो मोबाइल और मीडिया इतनी एक्टिव है कि एल निनो जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारा मौसम या वातावरण, मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि थोड़ा बरसात कम होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम लोग समय से अगर नर्सरी डाल करके उसकी रोपाई करेंगे और जितनी आवश्यकता है फसल को उतना ही पानी दें, तो ऐसा नहीं कि हम लोग फसल को कर पाएंगे। जैसे अगर पानी कम बरसता है तो मिनी किट भी यहाँ दिए गए हैं और हमारे किसान भाई उड़द है या मूंग है, इसकी भी बुआई करेंगे, जिससे कम पानी चाहने वाली फसलें होती हैं, इससे उत्पादन होगा और हम अपने खेतों को आच्छादित कर सकते हैं। मिनी किट यहाँ अरहर बीज के केवल 2 किसान भाइयों ने लिए हैं, उड़द बीज 2 किसान भाई, और कोदो और राई, जो अभी आप सुनते हैं कि मोटे अनाज के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हम मोटे अनाज को लें। कारण क्या हुआ कि केवल गेहूं धान हम बुआई पर चले गए, जिसमें आप देखते हैं कि पानी की भी लागत ज़्यादा होती है और इसमें इसका एक जो मानव के ऊपर शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हम बाजरा है, कोदो है, रांगी है, ये मोटे अनाज करें। पहले आप देखते थे कि ज़्यादातर गांव में घर में मोटे अनाज की रोटियां या अन्य जितने भी खाद्यान्न सामग्री होती थी वो बनती थी और स्वस्थ रहते थे। तो इसकी तरफ भी रुझान हम लोग बढ़ाएं। ग्राम पंचायत जहां पर मैं वार्ता कर रहा हूं, अभी कृषि यंत्रों की योजना भी